नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है जो कि है हमारे पौड़ी के एडीएम श्री अनिल गबरियाल जी का। और अनिल गबरियाल जी का यह लेटर इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि बीते रविवार लैंस जोन के गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि थे श्री पुष्कर सिंह धामी जी और गणेश जोशी भी आए थे वहाँ पर। और जहाँ अब देखिए कि जो एडीएम अनिल गबरियाल जी हैं उनका लेटर इस प्रकार वायरल होता है कि तरह तरह की सुर्खियाँ बटोरता है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर ये भी चर्चाएं चलती हैं कि क्या जो प्रशासनिक अमला है उत्तराखंड सरकार का शासन की पैरवी कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे उस लेटर को, उसमें एडीएम श्री अनिल गबरियाल जी ने केवल और केवल बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी थे केवल उनको आमंत्रित किया, आम जनमानस को नहीं। अगर प्रशासनिक अमला इस प्रकार राजनीतिकरण का शिकार हो जाएगा तो फिर जनता का खेवनहार कौन होगा। और प्रशासनिक अमले को जितनी भी सुख सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के टैक्स का पैसा ही होता है, और जो राजनेताओं को जो तनख्वाह मिलती है और उनको भी जो सुख सुविधाएं साथ में उपलब्ध होती हैं वो भी जनता के ही टैक्स का पैसा है। तो जनता के बीच में ये सवाल उठना और जनता के दिमाग में ये सवाल होना लाजमी है कि भाई क्यों हमारे जो ज़िले के एडीएम हैं उन्होंने ऐसा कार्य किया, क्यों जनता को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, क्यों कर केवल बीजेपी के ही पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष या जितने भी रहे होंगे और पदाधिकारी, उनको ही आमंत्रित किया गया था। और ताज्जुब की बात और हैरानी की बात ये भी है कि यहाँ से कोटद्वार से इतने पदाधिकारी, इतने लोग जाते हैं यहाँ से और सब के सब वाहवाही करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो अब ये सवाल उठने भी लाजमी हैं और उठ ही रहे हैं कि क्या अब शहीद भी बीजेपी पार्टी के हो गए हैं, या जो शहीद हैं, सैनिक हैं और उनका जो गौरव है, क्या वो भी अब राजनीतिकरण का शिकार हो गया है या एक सत्ताधारी पार्टी का ही है, बन के रह गया है। तो ये सिर्फ एक पत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ने वाला वो दस्तावेज है जो ये बताता है कि प्रशासन किस प्रकार सत्ता के आगे नतमस्तक है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो सोशल मीडिया पर इस समय तेज़ी से वायरल हो रही है वो ये है कि भारत वर्ल्ड बैंक के कर्जदारों की सूची में टॉप पर पहुंच गया है। जानेंगे कितनी सच्चाई है उसमें और क्या ये सच है या झूठ है, देखेंगे। कुछ तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि हमने वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से ढूंढकर आपके लिए निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बात शुरू होती है 2023 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आप ये साइड में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लिस्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लिस्ट के अनुसार 2023 का ये क्राइटेरिया है और ये बताता है कि इंडिया इसमें नंबर 2 स्थान पर है। अब इसमें टोटल डेप्थ यानी कि जो टोटल कर्जा है, कुल मिलाकर कर्जा है, वो है 6,46,787 मिलियन US$। अगर हम इसे उस समय के इंडियन रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो उस समय के डॉलर का रेट था 82 रुपये 58 पैसे। हिसाब से ये होता है 53.41 लाख करोड़ रुपए। और उस हिसाब से पर पर्सन डेप्थ यानी कि जो भारत देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, प्रति व्यक्ति कर्जा 37,387 रुपये का है। अब सोचिए, ये 2023 का लिस्ट है, 2023 की रिपोर्ट है और ये हमारी नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की जारी की हुई रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें कि ये बताया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति कर्जा 37,387 रुपये है। चलिए रुक करते हैं 2024 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का। वर्ल्ड बैंक के कर्जे की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का 22वें नंबर पर स्थान है। भारत 22 नंबर के स्थान पर पहुंच चुका है वर्ल्ड बैंक के कर्जे की लिस्ट में, और जिसमें कि भारत पर 712 बिलियन US$ का कर्जा है। अब उसके बाद जो डॉलर का रेट होता है उस समय पर वो होता है 83 रुपये 50 पैसे। अब 83 रुपये 50 पैसे को जितना कर्जा है वर्ल्ड बैंक का, उसको इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है आपका 59,45,02,00,000 करोड़ रुपए। यानी कि प्रति व्यक्ति कर्जा $2,504 है।
अब अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बैठता है भारतीय रुपए के हिसाब से 2,09,084 रुपये प्रति व्यक्ति। अब सोचिए 23 से 24 में ये हाल हो चुके हैं। अब अगर हम 25 की रिपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल में आई है, अभी इसी महीने एक रिपोर्ट जारी हुई है, वो कहती है कि भारत में अभी तक का जो टोटल कर्जा है अभी तक का वो है 39.3 बिलियन डॉलर। अभी तो ये आधी रिपोर्ट है और आधी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ये पिछले वर्ष की रिपोर्ट है। तो इसमें भारत को नंबर 1 लिस्ट में सूचनाबद्ध किया गया है। आप देखेंगे इसमें जो भारतीय विनियामक संस्था है उसने आकलन किया है बिलियन डॉलर तक ये कर्जा पहुंच सकता है और भारत इस समय पर वर्ल्ड बैंक के कर्जदारों की सूची में नंबर 1 पर है। तो आप लोगों का इस पर क्या मानना है, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि हाँ ये खबरें सही हैं या नहीं।